अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी का पर्पस जो है बेसिकली हर आइटम के अगेंस्ट में की वैल्यू जनरेट करना। सो डिक्शनरीज आर पाइथन्स मोस्ट पावरफुल डेटा कलेक्शन और फास्ट डेटाबेस कलेक्शन है। डेटाबेस कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल है, और लिस्ट में बेसिकली जब अरे यूज होता है, अरे मतलब लिस्ट यूज हो रही है, इसका मतलब अरेज यूज हो रहा है। सिमिलर टाइप की वैल्यूज ले सकते हो, डिसिमिलर टाइप की वैल्यूज ले सकते हो डिक्शनरी लिस्ट में। डिक्शनरी में क्या होता है कि दो वैल्यू जाएगी, एक की वैल्यू जाएगी और एक आइटम वैल्यू जाएगी या वैल्यू जाएगी। तो डिक्शनरी हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, वो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग है। डिक्शनरी चेंजेबल होती है। अच्छा, चेंजेबल ध्यान रखना। वैल्यूज आप उसकी चेंज कर सकते हो, की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। आगे हम उसको देखेंगे। इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, ये वाली बात है। सेम मेमोरी एड्रेस मतलब जो भी लोकेशन एड्रेस की आएगी उसमें नई वैल्यू डाल सकते हैं, एड्रेस तो कोई चेंज नहीं होगा। इन डेटा स्ट्रक्चर टर्म में डिक्शनरी इज बेटर टर्म इज एसोसिएटेड अरे, एसोसिएटेड लिस्ट और मैप। ये एक नई टर्मिनोलॉजी बताई है, एसोसिएटेड अरे। एसोसिएटेड अरे मतलब अल्टीमेटली दो चीजें आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है और एक आइटम आ रहा है या वैल्यू आ रही है, जिसको पेयर्स बोलते हैं। यू कैन थिंक इफ इट इज अ लिस्ट ऑफ पेयर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर द की इज यूज टू रिट्राइव एंड सेकंड वैल्यू। मैंने बात ही बताई आपको, पहली की वैल्यू पहली की है, दूसरी वैल्यू की वैल्यू पेयर, वही बात। द की एक्ट एज एन इंडेक्स टू फाइंड द एसोसिएटेड वैल्यू। की में वो चीज आ रही है जिसमें इंडेक्सिंग आएगी। जस्ट लाइक डिक्शनरी लुक up a word by its spelling to find the associated definition. A dictionary can be searched to locate the value associated with the key. अब आप इसमें दो चीजें लेते हो, की और वैल्यू। तो सर्चिंग पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, की से भी और वैल्यू से भी। जो की होती है बेसिकली वो इंडेक्स के पर्पज से यूज होती है। इसी चीज का ब्रीफ जो अभी अपन ने पढ़ा, इसमें ये बताया है कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज अनऑर्डर्ड चेंजेबल। ऑर्डर नहीं है, मतलब वैल्यू ऑर्डर में जाए नहीं जाए ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ चेंजेबल है वो उस फॉर्म में। तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज अनऑर्डर्ड चेंजेबल एंड इंडेक्स। डिक्शनरी हैज कीज एंड वैल्यूज। कीज वैल्यूज बताया मैंने। डज नॉट हैव इंडेक्स ऑफ फॉर वैल्यूज, की वर्क्स एज इंडेक्स। उसकी जो की है वही इंडेक्सिंग का वर्क करती है। डिक्शनरी डज नॉट हैव डुप्लीकेट मेंबर, मींस नो डुप्लीकेट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती बट वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस यूज होता है इसका। द की वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो कॉमा से सेपरेट करते हो की वैल्यूज। पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हो तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। डिक्शनरी को हम करें तो सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट और सिंपल ब्रैकेट क्लोज। A dictionary key can be almost any Python type, but usually numbers of or string। नंबर से स्ट्रिंग के केस में आप इसको ले सकते हो। फिर बात आती है नेक्स्ट, डिक्शनरी वैल्यूज कैन बी असाइंड एंड एक्सेस यूजिंग स्क्वायर बेसिस। तो वैल्यूज जो एक्सेस हो रही है वो स्क्वायर बेसिस में हो रही है। लिस्ट स्क्वायर बेसिस में बनती है, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में बनती है, और डिक्शनरी जो होती है
उसके एलिमेंट अगर आप एक्सेस करोगे तो वो स्क्वायर बेसिस में होंगे। एक्सेस मतलब रिट्राइव मतलब फैच। देखते हैं हम प्रैक्टिकल अप्रोच से उस चीज को देखेंगे। ये इसका सिंटेक्स है। द सिंटेक्स ऑफ डिक्शनरी आइटम इज की कॉलन वैल्यू, ये की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू, अप टू एन की, और की कॉलन वैल्यू कॉमा, की कॉलन वैल्यू कॉमा, बीच में कॉलन ऐड होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इसका बनाते हैं अपन, मैंने बनाया हुआ है। ये जैसे ये दिया प्रोग्राम फॉर डिक्शनरी, ये आपने की ली, तो ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है। फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कीज 4 वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है। ये रन कर रहा हूं मैं प्रोग्राम, और जैसे ही प्रोग्राम रन करा ये आ गया मार्क्स इक्वल्स टू फिजिक्स। देखो डबल कोट सिंगल कोट्स दोनों ले सकते हैं। कॉलन 75 केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीएस, ये की वैल्यूज हैं। और वैल्यू जो है वो 75, 78, 81, 78 की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती है, आप असाइन कर सकते हो, बट वैल्यू कैन बी चेंज इट, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ये मैंने फास्ट प्रोग्राम बताया, ऊपर प्रोग्राम है, नीचे आउटपुट है। अब एम्प्टी डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं? एम्प्टी डिक्शनरी का भी तरीका है। एम्प्टी डिक्शनरी का तरीका ये है, ये डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर दो और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर दो। ये आप देख रहे हो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और उसको प्रिंट कर दो, तो ये सिंपल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज प्रिंट हो जाएगा। जस्ट सी 3 लाइंस, एम्प्टी डिक्शनरी है। मैं इसको भी प्रिंट करके बता देता हूं उसी में। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं और ये डिक्शनरी ली, यहां पर हम प्रिंट कर देंगे PRINT। ये प्रिंट कर दिया मैंने। प्रिंट करेंगे तो ये दोनों कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज प्रिंट होंगे। ये डिक्शनरी का है। सो रन, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज प्रिंट हुआ है इसका। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हो। लिस्ट में भी ऐसे ही आप कर सकते थे। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज हमने लिया डिक्शनरी का और प्रिंट करा इसको डी। अच्छा, आप यहां भी कर सकते हो। यहां भी आप कैसे करोगे? डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और फिर डी प्रिंट करा तो ये प्रिंट हो गया। ऐसे ही आपने अगर और कोई डिक्शनरी बनाई है, मानो एस इक्वल्स टू पी पी कॉलन 12 ई कॉलन 34, दो तीसरा और ले लेता हूं PQR कॉलन 45, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एस को प्रिंट कर दो। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, शेल मोड में भी बता दिया और स्क्रिप्ट मोड में भी बता दिया। इसी चीज को आप उसमें भी ले सकते हो। नेक्स्ट, फिर ये है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देयर इज नो गारंटी दैट एलिमेंट्स इन डिक्शनरी कैन बी एक्सेस एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। लाइक फिजिक्स, इसमें आगे ये देख रहे हैं हम,
ये हमने इनिशियलाइज करा मैथ्स 81, केमिस्ट्री 78, फिजिक्स 75, सीएस। इसमें ये भी बता रहा है कि जरूरी नहीं कि जिस फॉर्म में आपने एंट्री करी हो उसी फॉर्म में आपका डिस्प्ले भी हो। लिखा ना, देयर इज नो गारंटी दैट एलिमेंट्स इन डिक्शनरी कैन बी एक्सेस एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट में भी LIST लिया था, तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कर रहे हैं। ये लिया हमने, मार्क्स इक्वल्स टू डिक्ट, और यहाँ फिजिक्स 75 ये सब लगा दिया और मार्क्स को प्रिंट कर दिया। उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया था, इसमें सिंपल ब्रैकेट लगाया। इसको भी चला लेते हैं। डिक्ट टेम्प था, इसको कमेंट डाल देते हैं। ये डिक्ट और फिर ये, इसको प्रिंट में ले लो। ये मैंने प्रिंट में ले लिया। वही 75, 78, 81 और 78। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये मतलब दो तरीके से डिक्शनरी बनती है, एक नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट सिंपल से स्टार्ट से, और एक डिक्ट कीवर्ड से। और डिक्ट कीवर्ड में डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें डालेंगे, की एंड वैल्यू पेयर। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये यूज द कर्ली ब्रेसेस मार्कर टू क्रिएट डिक्शनरी, ये बता दिया। यूज द कॉलन मार्कर टू इंडिकेट की कॉलन वैल्यू। जैसे ये कॉन्टेक्ट लिया, प्रिंट कॉन्टेक्ट करा, दोनों ये लिया, दोनों ये कॉन्टेक्ट, ये भी ले सकते हैं इसको अगर प्रिंट करना हो तो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है ये फिर कि इसमें सिंगल कोट्स दोनों में आया है, वैल्यूज भी प्रिंट हुई है और वो भी प्रिंट हुआ है। टेम्प, इसको भी ले लेते हैं कमेंट में। जिस चीज को यहाँ पे प्रिंट नहीं करना हो उसको कमेंट में डाल दो, और अब नया आपको कुछ प्रैक्टिस करना हो तो ये आप कर सकते हो। ये की और की वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आई है। ये प्रिंट कर रहे हैं अपन इसको, ये आप देखो ये वैल्यू आ गई। यहां मैंने ये बताने का पर्पस मेरा ये है कि दोनों जगह सिंगल कोट्स में वैल्यू स्ट्रिंग आई है, मतलब की और वैल्यूज जो जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिक हो वैल्यू, की भी आपकी सिंगल कोट्स में है और वैल्यूज भी आपकी सिंगल कोट्स में, मतलब दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में, और दोनों न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकती है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ये आउटपुट दोनों केस में प्रिंट कराया मैंने। ये प्रिंट आया, ये एज इट इज प्रिंट आया, ये आउटपुट है जो अभी अपन ने देखा, आउटपुट। ये बिल फोन नंबर, बिल फोन नंबर। अच्छा, ये जो फोन नंबर है ना, ये सिंगल डिजिट सिंगल कोट्स में, न्यूमेरिक में नहीं है। जब अगर सिंगल कोट्स में नहीं होगा तो दैट मीन्स न्यूमेरिक में। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात। फिर बताया की मस्ट बी इम्यूटेबल। अब ये ध्यान में रखने वाली बात, इम्यूटेबल मतलब चेंजेबल नहीं है। स्ट्रिंग, इंटीजर, टपल्स आर फाइन, लिस्ट आर नॉट। मतलब स्ट्रिंग में भी ले सकते हो आप, इंटीजर में भी ले सकते हो, टपल में भी आप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, और लिस्ट में नहीं ले सकते हो। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, वैल्यू चेंजेबल है।
ये ध्यान में रखने वाली बात है, वो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। फिर list index their entries based on the position in the list. Dictionary are like bags, no order. लिस्ट में जो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, और डिक्शनरी में तो आप जिसमें आप करो वो ऑर्डर में आप कर सकते हो. So we index the things that we put in the dictionary with lookup. With lookup bag. List index their entries based on the position. ये तो हो गया. So we index the things we put in the dictionary with a lookup tag. लुकअप मतलब जिसके अगेंस्ट में. अब आप की वैल्यू के अगेंस्ट में भी सर्च कर सकते हो, की मतलब इंडेक्स, एंड सेकंड वन वैल्यू के अगेंस्ट, वैल्यू के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो. ये एग्जांपल लिया, जैसे पर्स डिक्शनरी लिया और ये वैल्यू इंटर करी और प्रिंट पर्स करा, तो वैल्यू ये डिस्प्ले होगी. ये एक साथ ले लेते हैं अपन, पर्स डिक्शनरी, वैल्यू असाइन होगी इसमें, ये भी क्लियर हो जाएगा. फिर पर्स, देखो स्क्वायर बेसिस यहां लिया, मनी स्क्वायर बेसिस इक्वल्स टू 12. फिर पर्स कैंडी इश्यूज, कैंडीज, CANDI DY कैंडी 3 ले लिया. इश्यूज $75, 4 लिए थे, कितने लिए थे, प्रिंट ही करा रहे हैं हम. PRINT प्रिंट पर्स, या डायरेक्ट पर्स लिख दो ना, इसमें तो पर्स लिख देंगे, PURAC. ये आ गया. यहां थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि पहले हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फिर हमने वैल्यू एक्सेस करी, इनिशियलाइज करी और प्रिंट करी. इसी को आप उसमें भी ले सकते हो. इसमें फिर ले लिया, ये इससे भी देख लिया अपन, शेल से भी देख लेते हैं. मतलब आपको क्लियर हो रहा चाहिए कि किससे किस में देखते हैं. ये स्क्रिप्ट मोड है, और स्क्रिप्ट मोड में हम प्रिंट करते हैं PRINT. ये प्रिंट लिया, इसको रन करा, वही आउटपुट वही आएगा. इंडेंटेशन ले लिया, ये आ गया. अब अपन ले लेते हैं इधर, ये ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं. सेम. अरे यार इंडेंटेशन, इसमें जरा सा भी इंडेंटेशन रहता है ना तो वो वैल्यू, ये भी ले लो अब इंडेंटेशन. इस चीज को ध्यान रखना अब आप, क्योंकि लूप के लिए अलग, इफ के लिए अलग. ये आ गया, ये आउटपुट वैसा का वैसे ही आया. देखें आप, ये इसकी वैल्यू, मतलब आप देखो डिक्शनरी, ये डिक्शनरी पहले बनाई करली ब्रैकेट से, ये एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फिर डिक्ट कीवर्ड से बनाई, ये डिक्ट कीवर्ड से बनाई,
फिर ये कॉन्टेक्ट में भी ये बनेगी, इसमें भी अलग अलग वैल्यू, और ये डिक्ट कीवर्ड से बनेगी एम्प्टी डिक्शनरी, और फिर असाइन कैसे करी वैल्यू। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मैंने बता दी। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डिक्शनरी कैसे बन रही है। मतलब आपके पास पूरा तरीका मिल गया कि आप एक ही प्रोग्राम में आपने सारी चीजें ले ली। मैं आपको इसमें स्लाइड के फॉर्म में भी बता देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा फिर रिवाइज करें हम। मार्क्स के लिए, और ये प्रिंट करिए, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका वैसे है नहीं, इसमें कुछ अलग है, और ये फिफ्थ। ये तो बस ऐसे ही है। फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, हैश अपन ने लिया कमेंट के चक्कर में लिया, और फिफ्थ वे। यहां मैं अलग अलग कर लेता हूं। विथ डिफरेंट वे, तो इसमें अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कलेक्शंस बट नॉट ए सीक्वेंस, इसको भी हम बता चुके हैं। डिक्शनरी आर कलेक्शन बट दे आर नॉट सीक्वेंस, सच एज लिस्ट स्ट्रिंग टपल। लिस्ट स्ट्रिंग टपल में सीक्वेंस मेंटेन होती है, इसमें नहीं होती, अभी अपन देख ही चुके हैं इसको। There are no order to element of dictionary. In fact, the order, for example, when printed might be changed as element added or deleted. किसी भी फॉर्म में ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि उस फॉर्म में एक्सेस ही हो। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये क्रिएशन वापस वही चीज है। नेक्स्ट अगेन क्रिएशन, फिर क्रिएशन। हाँ, यहां थोड़ा सा नेस्टिंग आ रहा है। लिखा डिक्शनरी 2 3 कॉलन, ये वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट में दो की है और एक वैल्यू है। हियर इज ए की विच इज म्यूटेबल, ट्रेस बैक मोस्ट रिजेंट कॉल लास्ट, तो एरर बताएगा। एरर सिंपल सी बात है, दिख ही रही है एरर। एक्सेसिंग डिक्शनरी अभी मैंने बताया कि आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ये आपका पूरा रिवीजन हो गया हर तरीके से कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, स्पेसिफिक भी आपको एक्सेस करना, ये एक नई चीज है। स्पेसिफिक आपको एक्सेस करना है तो वो भी कर सकते हो। ये आपने क्या करा, की वैल्यू के अगेंस्ट में एक्सेस करा, ये नई चीज है। इसको अपन प्रिंट करा देता हूं मैं। ये कमेंट में लिखना पड़ेगा। ये एक नई चीज है, ध्यान रखने वाली बात है। माय डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी ली थी हमने। ये यहां पे हमेशा ये बाद में कमेंट दे दो आप। ये हमने असाइन करा, वैल्यू असाइन करी, और इसको हमने कमेंट में ले लिया, ये प्रिंट कर दी। माय डिक्शनरी बिल। अब प्रिंट करेंगे तो, रन करेंगे तो वो आ जाए। इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये 25 आ गया।
तो प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया मैंने आपको। एक्सेसिंग डिक्शनरी अभी बताई, स्पेसिफिक आप एक्सेस करोगे तो यही आएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं। टीचर्स राजू मैथ्स, एपे फिजिक्स, एपीएस केमिस्ट्री, एसबीसीएस और टीचर्स राजू, तो राजू की वैल्यू प्रिंट करी। मतलब टीचर्स और ब्रैकेट में की वैल्यू देंगे तो वो प्रिंट होगा। अब इसमें ये भी कर सकते हैं प्रिंट राजू टीचर्स और टीचर टीचर्स राजू, तो दोनों में राजू टीचर्स भी आ गया और टीचर मैथ्स भी आ गया। अभी इसमें लिया ना, डबल कोट्स करके कॉमा कर देंगे। ये ये डबल कोट्स में लिख दिया बिल इज, तो ये डबल कोट्स में वो चीज भी आ गई। या माई डिक्शनरी बिल इज, वो भी कर सकते हैं हम। ये बिल इज ऐसा लिखा हुआ आ गया। मतलब ये जिसमें हमने डिक्शनरी असाइन करी, हमने प्रिंट करी तो ये प्रिंट भी आ गया, और इस तरह से प्रिंट करा तो भी आ गया। इफ यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव एग्जांपल, ये तो ले लिया। वी हैव सिलेक्टेड की राजू एंड प्रिंटिंग इट, मैथ्स गॉट प्रिंटेड, अनदर एग्जांपल डी वॉवेल ए वॉवेल 2 ई वॉवेल 3 आई ए आई ओ यू ले लिया हमने, वॉवेल 1 वॉवेल 2 वॉवेल 3, प्रिंट डी वॉवेल 2, मतलब इफ वी एक्सेस ए नॉन की एरर विल कम, ई और यू। जैसे डी वॉवेल 2 दे रखा है तो ई आ गया, डी वॉवेल 15 दे रखा है तो यू आ गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि नॉन की, अगर बाय द वे इसमें की है ही नहीं और आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो आउट गलत आएगा इसका आउटपुट। ये ध्यान में रखने वाली बात है। वही म्यूटेबल चेंज करा हमने। अब देखो ये भी चेंज करने वाली बात है। लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट वाया वेरियस ऑपरेशन सच एस इंडेक्स। अब देखो ये माई डिक्शनरी बिल 3 रीच 10, प्रिंट, फिर एक्सेस करा, इसी को प्रिंट कर लेते हैं। डिक्शनरी टेम में ही बता देता हूँ मैं आपको इसलिए अलग अलग इसी में बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। इसको अपन मल्टी कमेंट डाल देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट। ये डिक्शनरी बनाई और ये प्रिंट करा तो इसकी वैल्यू प्रिंट 3 होगी। और ये हमने क्या करा, बिल की वैल्यू 100 असाइन कर दी और प्रिंट करी। मतलब वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, की चेंज नहीं कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। वैल्यू इज चेंजेबल, की इज नॉट चेंजेबल। ये देखो माई बिल बिल 3 रीच 10, माई बिल प्रिंट करा 3, फिर माई बिल माई डिक्शनरी बिल इक्वल्स टू 100, प्रिंट माई बिल बिल। आगे बढ़े।
डिक्शनरीज कैन बी एन एनी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। कीज चेंज नहीं हो सकती है ना। जैसे ये एरर वाली बात आ रही है, 2 कॉलन में एबीसी, 2,4 कॉलन 27, फिर कॉमा एक्स, और डेमो प्रिंट करेंगे तो एरर इसमें लेते हैं। सिंटेक्स एरर पहले बता दी उसने, पहले एरर बता दी उसने, मैंने तो आखिरी में बोली थी एरर। एक्चुअली ये जो कॉपी पेस्ट में ये कॉमा रहता है ना, वो कॉमा डबल कोट्स। ये सॉरी, ये तो प्रिंट थोड़ी हो गई, ये तो वो है। फिर डेमो, ये अब देखो 2 के लिए ए बी सी, तो ये 2 के लिए ए बी सी, फिर 2 4 के लिए 27, और एक्स के लिए, मतलब डिक्शनरी के अंदर भी हमने ये बोल सकते हैं कि डिक्शनरी की वैल्यूज ले ली है, ये नई चीज है। और फिर ये लिया, ये प्रिंट हो गया। फिर डेमो 2, तो 2 की वैल्यू है एबीसी, 2 4 27, डेमो एक्स A3125, डेमो एक्स 1, एक्स और फिर 1, तो एक्स तो ये हो गया, इसके अंदर फिर 1 है, तो 0 1, ये 1 की वैल्यू 2.5। ध्यान में रखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, यही नई चीज़ है। इसको मैं आपको पूरे को उसमें ले लेता हूँ। टेम्पर में ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, ये लिया, ये चेंज करना पड़ेगा, ये लिया, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं। PRINT, इसको डेमो में ले लिया, तो ये प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट PRINT, इसको ले लिया,
और ये भी आपका डेमो में प्रिंट करेगा। अपन एक एक लाइन छोड़ देते हैं। न्यू भी छोड़ देते हैं। PRINT, ये ले लिया। एक्सेस वाली बात है मेन, PRINT। ये हो गया। ये आया प्रिंट, PRINT। ये आपका आउटपुट वही आया है जो दे रखा है। पहले का 2, ये यहाँ से आया 2 ABC, 2 4 27। फिर दूसरे का आया ABC, ये रहा ABC। फिर तीसरे का 27। फिर फोर्थ का 1 2 5 A3। और फिर लास्ट का 2.5, ये 2.5 आया। तो ये मैंने बताया डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी के टाइप्स क्या है, डिक्शनरी कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी कैसे बनाते हो, की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हो, वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई। कर्ली ब्रैकेट लेके काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, प्रैक्टिकल अप्रोच से एक्सप्लेन करी। आप प्रैक्टिकल से करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल में तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो आपकी डिक्शनरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। कर्ली ब्रैकेट लेके, DICT कंस्ट्रक्टर लेके, जब आपको एलिमेंट एक्सेस करना तो इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करेंगे हम स्क्वायर बेसिस से। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये जो आपको सामने ये वाला दिख रहा है, ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एक की में मल्टीपल वैल्यूज ले लिए, फिर ये मल्टीपल की और सिंगल वैल्यू है, फिर सिंगल की है, मल्टीपल वैल्यूज है डिक्शनरी की, और यहाँ पर x और 1 लिया है। 2.5, जैसे ये लिया। ये 1 में 2.5 थी और a है। देखो ये अपन ने गड़बड़ करी, यहाँ पे a है तो अब a की वैल्यू लेना। अब आप करेंगे तो आउटपुट करेक्ट आएगा। 3 आएगा आखिरी। इज नॉट एक्सेसिबल, x का 2 डायमेंशनल अरे है। डायमेंशन टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।